Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri जादव, an economics educator. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं कि डिस्क्रिप्टिव कौन सा होता है। डिस्क्रिप्टिव को टेक्सचुअल बोलते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में अगर हम लोग प्रेजेंट करते हैं डेटा को। साथ ही में टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत लेंदी भी था, उसमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने स्टडी किया। तो होपफुली आपको वाला सेशन अच्छा लगा होगा। आपने मिस कर दिया तो बिल्कुल जाके आप पहले उसको देख लीजिएगा, बिकॉज अगर आप सीक्वेंस में चीज़ों को देखते हो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटर अच्छे से आप समझ पाते हो। तो ये चीज़ आपको भी पता है, राइट। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे उसका नेक्स्ट पोर्शन। हमने देख लिया टेक्स्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है डेटा को। वी हैव सीन कि हम लोग टेबल के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आ रहा है, डायग्राम्स के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना है डेटा, तब कैसे होगा, राइट। तो आज हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें मीनिंग, फीचर्स, गाइडलाइंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ने वाले हैं। तो अब जब इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन हम चाहो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन मिस नहीं करनी कोई भी चीज़, है ना स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना है, बने रहना है यहाँ पे और जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे जल्दी से। अब देखो डायग्राम्स क्या होता है। डायग्राम्स जैसे कि आपको पता है चीज़ों को थोड़ा अच्छा बना देते हैं। बुक्स वगैरह भी अगर हम देखते हैं आज के 11th-12th में, तो ज़्यादा बुक्स में आपको पिक्चर्स वगैरह देखने को नहीं मिलती, तो आपका मन भी नहीं करता पढ़ने का। लेकिन बचपन में खूब ऐसे डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका है ना, बहुत अच्छे से आपको पिक्चर्स वगैरह लगा के देते थे। क्यों भाई? बिकॉज आपका इंटरेस्ट है। सिमिलरली जब डायग्राम्स के थ्रू हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू हम लोग चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। एक्सेल में अगर हम लोग पाई चार्ट वगैरह बना दे तो हमें कितना अच्छा लगता है कि हमें जल्दी समझ में आता है। डायग्राम्स में वो पावर होती है कि यार सामने वाले का अटेंशन ले पाए, राइट। सो द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम्स सच एज बार डायग्राम्स। अब जैसे कि हम लोग आने वाले क्लासेस में टाइप्स ऑफ डायग्राम्स ही पढ़ने वाले हैं। बार डायग्राम्स हो गया, कार्टोग्राम्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, पिक्टोग्राम्स हो गया, बहुत सारे टाइप्स ऑफ हमारे पास ग्राफ्स वगैरह भी, ग्राफ्स नहीं सॉरी, बार ग्राफ्स वगैरह हैं। तो उसमें आपको समझना है कि ये होता है बेसिकली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। डायग्राम्स के थ्रू हम लोग चीज़ें बता रहे हैं, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, इनके थ्रू जब हम लोग इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टाइम हमारे पास है नहीं तो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। डन? ओके। So, statistics performs an important function by presenting a complex mass of data in a simple way that makes it easy to understand. And classification and tabulation are two techniques of presenting data in understandable form. However, as the volume of the data increases, it becomes increasingly inconvenient to understand even after the classification and tabulation. जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम लोग को डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है आफ्टर क्लासिफिकेशन, हमें सबसे पहले उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, तभी हम उसको टैबुलर फॉर्म में डाल सकते हैं। दोनों में ही खासियत है कि जल्दी आप समझ सकते हो, लेकिन ये चीज़ है कि थोड़ा लिमिटेड स्कोप है। ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई तो आप क्या करोगे? तो उस केस में सबसे बेस्ट होता है कि अब हम लोग थर्ड फीचर की तरफ बढ़ें, वो है हमारे पास डायग्राम्स, राइट। सो दस डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स टू एनेबल द कंपैरिजन ऑफ वेरियस सिचुएशंस एंड टू अंडरस्टैंड द वेरियस पैटर्न्स ऑफ द डेटा एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस मतलब बस एक नज़र मारी तो हमें समझ में आ जाता है। पाई चार्ट में अगर हमारे पास कोई गिवन है ना, जैसे कि आपको पता है पाई चार्ट में अगर हमें गिवन है कि जो 10% है खर्चा, ठीक है, वो मेरा सेविंग्स है बेसिकली, ठीक है। मेरा 40% जो खर्चा है वो जा रहा है फीस में, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ 60% खर्चा है वो कहीं और जा रहा है। वैसे तो 100% ही हो गया ये लेकिन चलो लेट्स मेक इट 20, ये 20 है इस तरीके से, लेट्स मेक इट 20%, है ना। तो इस तरीके से जब हमारा पूरा आएगा तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाई चार्ट्स कई बार हमें चीज़ों को एनालाइज करने में इजी कर देते हैं, हमें समझ में आ जाता है जल्दी, इसलिए हमारे पास पाई चार्ट्स कन्वीनियंट हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि बस एक नज़र मारने पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी समझ आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इस केस से मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी रहती है।
जैसे कि फीचर्स ऑफ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर, पहला क्या है, द डायग्राम्स हैव द यूनिक एबिलिटी टू डिस्प्ले स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स इन द शेप ऑफ अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग पिक्चर्स एंड चार्ट्स विदाउट द नीड फॉर फिगर्स ऑल टुगेदर। तो जैसे कि अगर आपको पता है कोई बार ग्राफ में अगर मुझे कोई चीज़ गिवन हो तो उसको हम लोग समझना ज़्यादा ईजी भी हो जाता है, थोड़ी बहुत आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन वो ज़्यादा अपीलिंग रहता है। अपीलिंग का मतलब क्या रहता है कि अच्छा लगता है देखने में, यार ये ठीक है, ये अच्छा प्रेजेंटेशन है, हम बोलते हैं प्रोफेशनल लग रहा है, थोड़ा बिजनेस वाला लग रहा है, वो वाली चीज़ें हो रही हैं। One of the most convincing and the appealing ways to present statistical results is using diagrammatic presentations। इसलिए आप देखोगे जब भी आगे जाकर प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाओगे, अपने कॉलेजेस वगैरह में भी आप अलग अलग पीपीटीज़ का प्रेजेंटेशन दोगे, वो हमेशा बोलेंगे कि आपका पीपीटी बहुत अपीलिंग होना चाहिए। पीपीटी में ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह आप यूज़ करो, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या है, डायग्रामेटिक डेटा प्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्म्स द हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंटेन्स इन फिगर्स इनटू मोर कॉन्क्रीट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो जो हमारे पास ऐसे आइडियाज भी रहते हैं जो एकदम से मुझे समझ नहीं आते, थ्रू डायग्राम्स मेरे लिए वो जल्दी समझ आ जाता है। जैसे कि मैं भी आपके लिए ज़रा फ्लो चार्ट्स वगैरह लेके आती हूँ, ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ताकि आप लोग को समझ में जल्दी आए, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। जैसे कि पॉइंटर्स में क्यों लिखा है, मैं अभी इसको एक पैराग्राफ में लिख देती, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन थी, ये पैराग्राफ में इसलिए लिखी गई क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगर मुझे मेन इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैंने पॉइंटर्स में लिखा है। फीचर्स के बारे में तो एक एक फीचर को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही तो है, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Evidence of this may be found in newspapers, magazines, your advertisements, books, television, etc. आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं इसके एविडेंस, मतलब प्रूफ, है ना? So the tabular data is difficult to understand for a layman. However, a single glance at a diagram provides a thorough picture of the presented data. Thus, the diagrammatic representation method is simple and easy to understand. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर मुझे कोई एक एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ रहता है ना? आप इसका प्रूफ देख सकते हो कि एडवर्टीजमेंट हो गया, कोई मैगजीन वगैरह में डायग्राम्स वगैरह इसलिए रखते हैं ताकि सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे, उसका मन करे पढ़ने का। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं, कई बार टैबुलर डेटा भी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है तो समझ नहीं आता है ना? टेबल को समझने के लिए भी समझना पड़ेगा कि हेड नोट क्या है, कॉलम क्या है, रोज क्या है, नहीं समझ आता कई बार। उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इससे भी बेटर कोई मेरे पास ऑप्शन है तो मेरे पास है डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है? Now what are the general guidelines for diagrammatic presentation? ऐसे कौन कौन सी जनरल हमारी गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस क्या होते हैं, एक तरीके से प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, एक बेसिक चीज़ें जो फॉलो करनी चाहिए, राइट? सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायग्राम इज एन आर्ट दैट मे बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस। अब जैसे कि आर्ट में भी हमने देखा था ना कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, तो हमने देखा था कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सीख रहे हैं कि डायग्राम्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला क्या है हमारे पास, अप्रोप्रिएट टाइटल। जैसे कि टेबल भी हमने देखा था, पहले हम लोग टाइटल लिखते थे, फिर हम लोग हेड नोट लिखते थे, है ना? तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्रॉपर टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं एक पाई चार्ट भी बना रही हूँ, मैं बार ग्राफ भी बना रही हूँ, किससे रिलेटेड है ये तो आपको लिखनी पड़ेगी ना इन्फॉर्मेशन। आप सोच रहे हो कि वाह मैंने सिर्फ यहाँ पे एक टेबल बना दिया ऐसा, हाँ अच्छा लग रहा है देखने में, समझ गए, लेकिन है किस चीज़ का ये तो बताओ, है किस चीज़ का ये बताओ। अगर मैं बोल रही हूँ ये बेसिकली पॉपुलेशन बता रहा है ऑफ दिल्ली, ठीक है, अब समझ में आना कि ठीक है आप ये बता रहे हो कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, इस तरीके से समझ आ रहा है। तो बेसिकली आपको कुछ टाइटल देना पड़ेगा। अगर मैं एक बुक बना दूँ, बस बुक लिख दी, टाइटल है नहीं, तो समझ ही नहीं पाओगे किस चीज़ की बुक है, ना डिस्क्रिप्शन है ना कुछ है, बस बुक लिख दी। उसको सामने वाले को फिर बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा अच्छा बुक क्या थी। लेकिन एक टाइटल क्या होता है, टाइटल एक रेफरेंस दे देता है हमें कि ये किसके रिगार्डिंग है, right? So each diagram should include a suitable title heading that clearly shows the main idea theme the diagram wants to convey. The title heading should be simple and self-explanatory. Very very important. अब जैसे कि अगर मैं बता रही हूँ, मैंने कोई ग्राफ का टेबल बनाया है तो उसमें भी मैं टाइटल लिख रही हूँ ना कि पीपीसी का कर्व की बात हो रही है। अब तुमने एकदम से ऐसे ही बना दिया, जिसने नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स उसको कैसे समझ में आएगा? आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना टाइटल पे, आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो जो टाइटल होना चाहिए वो प्रिसाइज होना चाहिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड टाइटल, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ जल्दी से।
So that is why appropriate title is an important thing. Clear? Done? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं आप ये भी देखो कि उसका साइज कितना है। पता चला आपने पूरे पेज पे एक डायग्राम ही बना दिया। होते हैं ना कुछ शानदार बच्चे, हमारे बोर्ड्स वगैरह में हमने खूब देखा है कि आपकी आंसर शीट है, पेज भरने के लिए पूरे पेज पे ही टेबल बना दिया, पूरे पेज पे ही फ्लो चार्ट बना दिया, ये सोच के कि वाह क्या प्रेजेंटेशन है। ये भी नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं और भी महान, वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे भी लिखे जा रहे हैं, पूरा लिखेंगे, बस सब बताएंगे हम सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा ऐसे गिचड़ पुचड़ करके एक डायग्राम बना देंगे और बोलेंगे मैम हमने तो डायग्राम बनाया था, हमें मार्क्स ही नहीं मिले। आप ऐसे लिखोगे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक वे होता है ऑफ राइटिंग द पेपर, बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन इज द की। ना ज़्यादा दिखाना कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और ना ऐसे लिख के, है ना, कि बस बड़ा बड़ा 4 लाइनें लिख के लिख दिया बता दिया। ऐसे भी नहीं बताना कि आप बेवकूफ़ हो, कि हमें कुछ नहीं पढ़ा। दोनों में डिफरेंस है, दैट यू विल हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, आपने पहले लिख दिया कि आप एक फ्लो चार्ट से समझा रहे हो, आपने एक फ्लो चार्ट बनाया ऐसे करके, अब बाद में आप इसका यहाँ पे एक एक करके आप लिखो, भले दूसरे पेज पे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझे? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी डायग्राम आप बना रहे हो कि भाई कितना उसका साइज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे पेज से बना रहे हो या इतना छोटा सा बना दिया आदमी को समझ ही नहीं आ रहा। एक प्रॉपर तरीके से, ताकि इन्फॉर्मेशन तो क्लियरली समझ आ जाए, राइट। सो द साइज ऑफ द डायग्राम इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी और द क्वांटिटी ऑफ द डेटा टू बी शोन. The size should be such that it covers all the important features of the data and can be understood by a simple glance at the diagram. This size of diagram should be determined by the available space. It should be neither too big nor too small. है ना? तो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हटनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने बोला कि ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाना तो आधा ही डायग्राम बना के आ गए। एक तो बात है ना कि जो सुनते हो, जो चीज़ें सुननी चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसी चीज़ों पे आधा अधूरा ध्यान देते हो। हम ये कह रहे हैं कि पूरा मत लीजिए ऐसा करके, अगर ज़रूरी है तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी अपना पेज कवर करने के चक्कर में डायग्राम नहीं बनाने, ये चीज़ हम कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, proportion between width and height. So an appropriate proportion of the diagram and the height, यानी जो vertical y axis x axis है, इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी चीज़ इसी के रिगार्डिंग है, साइज को मेंटेन करने की बात हो रही है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे? ओके, नेक्स्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स स्केल। अब जैसे कि आपको पता है हम लोग बार ग्राफ्स वगैरह ही बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हो ना, कितनी स्केल का डिफरेंस है, कितना कितना मेजरमेंट है, ये सब भी कहीं ना कहीं आपको लिखना तो पड़ेगा, राइट। सो द स्केल फॉर द डायग्राम शुड बी सिलेक्टेड सो दैट द फिगर्स क्रिएटेड मे बी क्लियरली रिप्रेजेंट द नेसेसरी डिटेल्स. The scale should be even numbers or multiples of 10, 20, 30, 40 as much as possible. Avoid using odd numbers such as 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. ठीक है, आप चाहते हो कि फुल एक तरीके से ये जो नंबर्स रहते हैं ना थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। 5 के उसमें ले लो, 10 के उसमें ले लो, थोड़ा इजी लगता है हमें कैलकुलेट करना। 5 फिर भी इजी है एज कम्पेयर टू 1, 3, 5. इट्स बेटर यू टेक 10, 20, 30, 40 वाला स्केल, वो जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है। And the scale, for example, 1 centimeter is equals to 10,000 should be mentioned below the heading. जैसे कि आपको पता है अगर हम लोग बार ग्राफ्स ही बनाते हैं तो अगर आपको पता है ऐसे करके हम लोग बचपन में लिख देते थे कि 1 सेंटीमीटर या 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10,000, ऐसे करके लिख दो ताकि भाई बार ग्राफ में क्या बनाए समझ आना चाहिए, तो हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लिख देते थे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बचपन में भी आप करते थे, उसी को बस लिखना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, चल रहा हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Now, when the same set of data is displayed on multiple scales, the size of the diagrams may differ significantly, leading to incorrect and misleading interpretation. Therefore, it is essential to select the scale with great care and caution. मतलब आपको सोच समझ के चीज़ों को चूज़ करना, बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। अलग अलग बार आप हर डायग्राम में अलग चीज़ करोगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, है ना। इंडेक्स आपको देना है, इंडेक्स में हर एक चीज़ गिवन रहती है। लाइक व्हेन वेरियस थिंग्स आर प्रेजेंटेड ऑन द सिंगल डायग्राम, डिफरेंट शेड्स कलर्स शुड बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट देम, है ना। जैसे कि आपको पता है जब हम बार ग्राफ भी बनाते थे तो एक को ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, एक को ऐसे ऐसे कर दिया,
एक को पूरा पूरा कलर कर दिया। हाँ, इसलिए करते थे ताकि अलग से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ चीज़ों को, है ना। तो वो वाली चीज़ें इसलिए आपको इंडेक्स मेंशन करना चाहिए फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंट शेड्स एंड इंडेक्स डिस्क्राइबिंग देम शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। अब आपने कलर तो कर दिया लेकिन कौन सा कलर किसका ये बताया नहीं, तो ये भी आपको एक छोटे से बॉक्स में कि ये वाला जो है भाई ये कार्ड्स का डेटा बता रहा है, तो ये वाला जो है ये आइसक्रीम का डेटा बता रहा है, ये वाला जो है ये साइकिल का डेटा बता रहा है। तो ऐसे आपको कुछ इंडिकेट करना पड़ेगा इंडेक्स में, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। समझे कि नहीं समझे? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन आपको अच्छा रखना है, इसलिए आपने देखा होगा ग्रास वगैरह में कितना अच्छे से आप लोग कलर करते थे ताकि वो अच्छा लगे, अच्छे से दिखे। सिमिलरली प्रेजेंटेशन में भी आपको ऐसे नहीं भड़कीले कलर यूज़ कर लिए ज़्यादा, है ना, एस्थेटिक इज द की आजकल तो वैसे भी आपको अच्छे से दिखाना ताकि सामने वाले को अच्छा लगे आपका डायग्राम देख के। So diagram should be designed in such a way that it makes an immediate impact on the viewer. The diagram should be constructed properly and cleanly in order to attract the reader. तो एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। हम बोलते थे ना, यू नीड टू कीप योर कॉपीज नीट एंड क्लीन, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे चलने वाला है। एक्यूरेसी, डायग्राम में ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो तो चल जाएगा, ड्राइंग नहीं चल रही है यहाँ पे, डायग्राम्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डायग्राम्स। डायग्राम्स में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो एकदम करेक्ट चीज़ आपको बनानी रहेगी। सो डायग्राम शुड बी ड्रॉन एक्यूरेटली बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजरमेंट स्केल्स। सिंपली पुट, एक्यूरेसी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर अपीयरेंसेस। क्लियर? तो एक अच्छी सी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी ही है। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लिसिटी। अब डायग्राम्स हमने बोला कि अच्छे लगने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया जहान के आपने उसमें अलग अलग स्टाइल्स डाल दी। सिंपल येट अट्रैक्टिव एलिगेंस, राइट, उस चीज़ को मेंटेन करना है। मीन्स डायग्राम शुड बी सिंपल एज पॉसिबल सो दैट द लेमैन कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है भाई कि समझ ही ना आए, ओवर द टॉप चीज़ें नहीं करनी है, लिमिटेड करो, अच्छी करो ताकि देखने में अच्छा लगे। नेक्स्ट क्या है? सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर डायग्राम। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा, अभी टाइप्स ऑफ डायग्राम पढ़ोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस वाले पॉइंट की, कि हर डेटा के हिसाब से अलग अलग डायग्राम बनेगा। हर जगह बार ग्राफ नहीं बना सकते, हर जगह पाई चार्ट नहीं बना सकते, उसमें भी अलग अलग डायग्राम्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो डेटा के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा, राइट। सो देयर आर अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स डायग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड टू शो स्टैटिस्टिकल डेटा. Due to the fact that not all types of diagrams are appropriate for all types of data, extra care should be taken while selecting a particular diagram for presenting a set of figures. जैसे कि मैंने आपको सिखाया, अभी बताया कि जो डायग्राम्स है बहुत अलग टाइप्स के हैं, डेटा भी हर बार सेम नहीं आता है, तो ऐसे में हर एक चीज़ को सेम तरीके से करना पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा डेटा चेंज हुआ है तो सिंपल सी बात है, मेरा जो डायग्राम है उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे इस चीज़ को? क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्लस योर डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है भाई? जो डायग्राम्स हैं वो अट्रैक्टिव हैं, इंप्रेसिव हैं, ठीक है। ये हमारे लिए कंपैरिजन इजी कर देते हैं, ये हमारे लिए डेटा को सिंप्लीफाई कर देते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह हमारा डायग्राम चल सकता है, ये हमारे लिए इजी टू रिमेंबर होता है, प्लस हमारा टाइम भी सेव करता है और मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स से हम बिल्कुल एग्री करते हैं, दैट इज़ वाई एडवांटेजेस वाले पॉइंट में आते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ डिसएडवांटेजेस की, नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट्स। जैसे कि आपको समझना है, जब हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे बेटर तरीके हैं हमारे पास चीज़ों का एनालाइज करने के लिए, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिलती है। एंड जो एक होता है ना, टेबल्स में हमारे पास फ्रैक्शंस वगैरह भी पता चल जाते हैं, पॉइंटर्स में भी पता चल जाता है, वो यहाँ पे पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो जो एक माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं ना, उसको पता लगाना बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। इसका जो डेटा है मिसयूज़ किया जा सकता है, बिकॉज इसको फैब्रिकेट करना बहुत आसान है। प्लस
फर्दर एनालिसिस के लिए बहुत लिमिटेशन है और टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा हो पाती है। देन कैन वी ओनली बी यूज फॉर कंपैरेटिव स्टडी, अच्छा दिखाना है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना है तो। लेकिन एडवांस लेवल पे बेटर टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, बेटर रिप्रेजेंटेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझे इस चीज़ को? डन? ओके। पहली चीज़ है मेरे पास diagrams which provide a bird's eye view of large amount of statistical data are extremely useful and important. bird's eye view ने एक बार में कितना हम नज़र देख सकते हैं, वो वाली चीज़ है ना। तो एक बार में मुझे कितना डेटा समझ आ सकता है। सो डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। जैसे कि आपको पता है डायग्राम्स ऑफ कोर्स हम इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि वो अपीलिंग होते हैं, सामने वाले को मन करता है कि जाके देखें भाई क्या मतलब है इसका, राइट। सो द डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स में इवन ग्रैब द अटेंशन ऑफ कॉमन पर्सन, है ना। अगर कोई वैसे न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन कोई अगर हीरोइन वगैरह की कोई पिक्चर दिखती है तो देखते ना कौन सी हीरोइन की बात हो रही, बताओ जरा। कोई अच्छा हीरो दिख गया तो कौन सी हीरो की बात हो रही है, कि आपको देखना अच्छा लगता है भाई क्या बात हुई है, हमें नहीं पता ये क्या हुआ है। वैसे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो तो हमने इतना नज़र नहीं मांगते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अटपटी सी कोई न्यूज़ लिखी रहती है तो भी आपका देखने का मन करता है। तो देखो सिंपल सी बात है, डायग्राम्स एक तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह में इसलिए क्यों बोलते हैं कि भाई डायग्राम बनाओ, ग्राफ्स बनाओ, क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये आपके प्रेजेंटेशन को एनहांस करते हैं। सो दैट इज वाई हमारे लिए अट्रैक्टिव भी बनाते हैं, प्लस स्टूडेंट्स ये इंप्रेसिव भी होते हैं। सो द डेटा प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ डायग्राम मे इवन ग्रैब द अटेंशन ऑफ अ कॉमन पर्सन. It means that diagrams generate more interest than figures. In everyday life, one skip over the figures and instead focus on the diagrams. While reading journals, newspaper, magazines, everywhere we have seen कि कहीं ना कहीं अधिकतर लोग diagrams की तरफ ज़्यादा attract होते हैं. Thus, diagrams are widely used in board meetings, conferences, exhibitions, seminars and public functions. तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अधिकतर लोग क्या यूज़ करते हैं, डायग्राम्स ही यूज़ करते हैं, बिकॉज डायग्राम्स कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताते हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी एक तरीके से बनाए रखते हैं. सो दैट इज वाई इट इज अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट. समझे इस चीज को? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है मेरे पास डायग्राम्स फैसिलिटेट कंपैरिजन. So using diagrams to illustrate two set of data makes it easier to compare them. For example, with the help of diagrams, it becomes easy to compare the growth rate of the population of different countries. अगर मैंने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, एक बना दिया मैंने सपोज चाइना का, एक बना दिया मैंने इंडिया का, ठीक है, तो मुझे उसके डायग्राम से पता चल जाएगा कि ठीक है पहले 2011 में इतना था, अब जब मैं डेटा देख रही हूँ तो चाइना यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे चला गया. तो मैं देख रही हूँ कि भैया अब इंडिया आगे बढ़ रहा है पॉपुलेशन में. तो मैंने जब दो डेटा को यहाँ पे कंपेयर किया, मैंने ऐसे कोई फिगर्स वगैरह को नहीं देखा, मैंने सिर्फ ग्राफ्स को देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इंडिया का जो बार ग्राफ है बढ़ गया है, चाइना वहीं पे है लेकिन ये बढ़ गया, मतलब इंडिया ने अच्छी ग्रोथ दिखा दी भाई पॉपुलेशन के केस में. तो मेरे लिए कंपैरिजन ईजी हो जाता है. सो यूजिंग डायग्राम्स so illustrate two set of data makes it easier to compare them. For example, with the help of diagrams it becomes easy to compare the growth rate of the population of different countries. Next क्या है हमारे पास, diagrams simplify data. जो डायग्राम्स रहते हैं हमारे पास are used to represent a huge mass of complex data in a simple and understandable way. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली एट एनी टाइम एंड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स एंड अदर फील्ड्स. तो हर जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट. देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के सहित आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. तो व्हेन यू आर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ अगर आप उसको लिख लें कहीं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा. राइट? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू रिमेंबर. सो डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एज दे हेल्प इन इजीली मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन and the image generated in the mind by the diagrams last much longer than those by figures and presented in a tabular form. देखो टेबल में भी बहुत इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है तो पूरा टेबल याद करना पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अगर मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगी पीपीसी का, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले गन्स,
फिर लिख दिया बटर, फिर मैंने निकाला MOC, फिर मैंने निकाला MRT, और फिर उसके बाद लिखा मैंने रिमार्क्स। ये पूरा मैंने बना दिया। आपको इतनी जल्दी ये याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बता दूँ कि PPC का कर्व ऐसे बनता है तो आपको ये ज़रूर याद रह जाएगा, ये याद नहीं रहेगा, बिकॉज डायग्राम्स जल्दी हम विजुलाइज भी कर लेते हैं अपने दिमाग में और वो मेमोरी में भी जल्दी बैठ जाते हैं। तो ये मेरे लिए जल्दी होगा याद करना, रिमेंबर करना फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू द स्केड्यूल। ठीक है, समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को? गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायग्राम से टाइम भी बचता है। पूरा स्केड्यूल बनाने में मेरा टाइम चला जाता है, मेरे को कुछ नहीं बनना, ये करना बस PPC बन गया। ठीक है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिमांड ऐसे बन गया, सप्लाई ऐसे बन गया। ठीक है, डिमांड सप्लाई ऐसे कटेगा तो यहाँ से ही बन जाएगा। ठीक है, मेरा TFC हो गया, है ना, मेरा टोटल कॉस्ट ये हो गया, TVC मेरा ये हो गया। तो अगर सेम चीज़ को अगर मुझे लिखना होता तो मेरा कितना टाइम जाता, पर मैंने तुरंत फटाफट ग्राफ बना दिए। तो डायग्राम्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेते हैं, राइट। सो डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एज दे हेल्प इन इजीली मेमोराइजिंग द इन्फॉर्मेशन, और डेटा को भी हमारा जो डायग्राम है उसको भी सेव करता है टाइम हमारा। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी जल्दी। डन। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। सो डायग्राम्स नॉट ओनली डिस्प्ले द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा बट ऑल्सो शो हिडन फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन विच आर नॉट पॉसिबल फॉर क्लासिफाइड डेटा इन टैबुलेटेड फॉर्म। अभी इसका हम लोग अपोजिट भी देखेंगे, सो डोंट वरी, राइट। नेक्स्ट, अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। बहुत होगी, अच्छी बात है, अब बात करते हैं थोड़ी डिसएडवांटेजेस की। पहला पॉइंट क्या है, नाउ डेज डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर, हाउएवर डिस्पाइट देयर यूजफुलनेस दे हैव सम लिमिटेशंस। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो अगर हम लोग डायग्रामेटिक करते हैं, है ना, डायग्राम्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या है, नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट्स, मतलब डायग्राम्स ओनली प्रोवाइड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ये लोगों को तक, कॉमन इंसान भी समझ जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए तो और अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें डायग्राम प्रोवाइड कर सकता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी, राइट। सो विच मे बी यूजफुल टू द कॉमन पर्सन बट नॉट टू एक्सपर्ट्स हु नीड एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। तो एक्सपर्ट्स को बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेसिफिक नहीं। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन का दिक्कत है, राइट। सो डायग्राम्स ओनली प्रोवाइड लिमिटेड एंड अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हम बात करते हैं डायग्राम्स में हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स ये भी हैं कि एक्सपर्ट्स के लिए कोई ऐसा कोई यूसेज नहीं रहता, बिकॉज हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिल रही, जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जब भी एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास माइन्यूट डिफरेंस प्रेजेंटेशन इज इम्पॉसिबल, दैट इज डायग्राम्स कैन नॉट शो माइन्यूट डिफरेंसेस इन लार्ज फिगर्स. The precision of the values shown in the diagram is extremely low. For instance, it will be difficult to tell the difference between two large values such as 9500 and 9530 when represented in a form of diagram. तो जैसे कि आपको पता है टैबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं, टेबल्स बनाते हैं, तो अगर मेरा कोई डेटा है 24.56, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको ग्राफ्स वगैरह में बनाना है, डायग्राम में बनाना है, तो मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगी। तो मेरे पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट प्रिसीशन के साथ जो एक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ना, वो नहीं आती है। तो उसी को हमने ये वाले पॉइंट में बताया है। नेक्स्ट है हमारे पास कैन ईजिली बी मिसयूज्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, जब डेटा आपका बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड रहता है ना, एंड कोई टॉपिक स्पेसिफिक हो, तो हम उस जनरलाइज डेटा को लेके यूज़ करके गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो अधिकतर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स वगैरह में अधिकतर होता है कि ऐसा कोई डायग्राम वगैरह बता दिया जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, उसी को हम हर जगह का एक कंक्लूजन मान लेते हैं, जो कि गलत है, राइट। सो द यूज़ ऑफ द रॉन्ग टाइप ऑफ डायग्राम विल रिजल्ट इन एन इनकरेक्ट inference, hence one should always take measures to prevent them. इसलिए जब भी हम बात करते हैं डायग्राम्स के थ्रू आप प्रेजेंट करना चाहते हो, हाँ इससे अच्छा ज़रूर दिखता है, चीज़ें जल्दी समझ आती है, लेकिन बहुत जनरल ओवरव्यू मिलेगा। अगर आपको किसी चीज़ को डिटेल में समझना है तो उस केस में आप डिफरेंट जो और भी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के फॉर्म्स हैं उनको रेफर कर सकते हो, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस।
अब जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं उसमें फर्दर एनालिसिस पॉसिबल होता है, लेकिन डायग्राम्स में ऐसा कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर सकते, है ना। ये क्योंकि जो डेटा है ऑलरेडी प्रेजेंटेड फॉर्म में आ जाता है। जब मैं डायग्राम्स की बात करती हूँ इट इज ऑलरेडी इन द प्रेजेंटेड फॉर्म। तो जैसे कि टैबुलर फॉर्म में अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ तो मैं मीन, मीडियन, मोड और भी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं कोई एक डायग्राम बना रही हूँ उससे फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्या है, कैन ओनली बी यूज फॉर कंपैरेटिव स्टडीज, कि आपको कंपैरिजन करना है उसके लिए अच्छा है कि आपने एक पाई चार्ट यहाँ बना दिया, एक पाई चार्ट यहाँ बना दिया, और आप कंपेयर कर रहे हो कि भाई कितना परसेंटेज खर्चा हुआ है, उस चीज़ के लिए ठीक है। उससे ज़्यादा इसका ज़्यादा यूटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। दैट डायग्राम्स आर ओनली यूजफुल व्हेन comparisons are required. A single diagram is not much important. It can only be interpreted when compared to another diagram. Take a screenshot. Done? Okay. तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का ये पूरा सेशन, जहाँ पे हमने देखा कि हम लोग डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हो तो उसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इनको फॉलो हमें करना चाहिए। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। एंड वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं दैट इज बेसिकली योर MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। एंड यू हैव टू रिमेंबर हमसे सिर्फ यूट्यूब पे नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आप फॉलो कर सकते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।